प्रति अपनी अवमानना और तिरस्कार को व्यक्त करने से नहीं चूकते, चाहे सिंगोल का विरोध हो जो दक्षिण भारत में तमिलनाडु से आया हो, या गीता प्रेस गोरखपुर का विरोध हो जो उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में हो। यानी उत्तर से दक्षिण तक उनकी यह भारत की संस्कृति विरोधी सोच, हिंदू विरोधी सोच पूरी तरीके से जग जाहिर है। और एक और बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं जो महात्मा गांधी के संदर्भ में उन्होंने कहा। महात्मा गांधी जी ने स्वयं 8 अक्टूबर 1933 को गीता प्रेस को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने सराहना की थी, भूरी भूरी प्रशंसा की थी। गुजराती भाषा में लिखा हुआ वह पत्र आज भी वहां संग्रहित है, जिसमें उन्होंने यह सुझाव दिया था कि आप कोई विज्ञापन मत लीजिएगा। और गांधी जी के उसी सुझाव को सिद्धांत मानकर गीता प्रेस ने आज तक न कभी विज्ञापन लिया, न कभी किसी विषय के ऊपर अपना विचार व्यक्त किया, न किसी विषय की या ग्रंथ की व्याख्या की, केवल ग्रंथों का प्रकाशन किया। और गांधी जी ने यह भी कहा था कि आप बाहर से डोनेशन भी मत लीजिएगा। और गांधी जी के उसी सिद्धांत का अक्षरशः पालन करते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार के द्वारा दिए गए इस पुरस्कार से वह गौरवान्वित महसूस करते हैं, परंतु राशि वो नहीं लेंगे। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, गांधी जी के कितने सिद्धांत आज आपके साथ हैं? गांधी का हिंद स्वराज है, गांधी का ग्राम स्वराज है, गांधी का सादा जीवन उच्च विचार है, कि गांधी की खादी है, गांधी का राम राज्य, गांधी का रघुपति राघव राजा राम, गांधी का अंतिम शब्द हे राम। और अब तो गांधी टोपी भी नहीं है। 15 साल पहले यूथ कांग्रेस के ऊपर से गांधी की टोपी राहुल गांधी जी ने हटवा दी थी, मॉडर्न कैप रख दी थी। और मैं एक और तथ्य आप सबके सामने रखना चाहता हूं कि जो लोग गांधी जी को लेकर और गीता प्रेस पर आपत्ति करते हैं, उन्हें मैं याद दिलाना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जब यरवदा जेल में थे तो उन्होंने हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को पत्र लिखा, और वह पत्र संपूर्ण गांधी वांग्मय खंड 50 पेज नंबर 274, जाके आप चेक कर सकते हैं। मैं पूरा पत्र नहीं पढ़ रहा हूं, सिर्फ उसकी 2 पंक्ति पढ़े दे रहा हूं, आप लोग सब जाकर उसे देख सकते हैं। वो लिखते हैं, प्रिय हनुमान प्रसाद जी, आज तुम्हारा पत्र मिला, तुम सब तक वहां हो, तुम जब तक वहां हो तब तक देवदास की चिंता नहीं रहेगी। अपने पुत्र के लिए लिख रहे हैं। देवदास ने भी मुझे लिखा है कि तुम उसके साथ बहुत स्नेहपूर्ण व्यवहार कर रहे हो। अर्थात जेल में बंद गांधी जी अपने पुत्र के कुशल क्षेम के लिए पोद्दार जी से न सिर्फ अपेक्षा कर रहे थे बल्कि उनको साधुवाद भी दे रहे थे। तो मेरे विचार से इधर उधर के लेफ्ट ओरिएंटेशन के लोगों की बात को कोट करने की बजाय अपने नेताओं की बात देख लें तो ठीक है। वैसे जिस राइटर की बात उन्होंने कोट की है, जयराम रमेश जी ने, उसने 2014 में भी लिखा था, इट्स टाइम फॉर टू से गुड बाय टू पॉलिटिक्स फॉर राहुल गांधी, सितंबर 2014 में। और उसने यह भी लिखा था कि 14 का चुनाव हारने के बाद बाई पोल में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था और राहुल गांधी जी को राजनीति को गुड बाई कह देना चाहिए। कितना मानने वाले। परंतु मैं इससे अधिक एक गंभीर बात कहना चाहता हूं। आज कांग्रेस की मनोवृत्ति बहुत साफ है कि मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, नो प्रॉब्लम अबाउट इट, एंड बीजेपी इज कम्युनल, एंड नॉट ओनली दिस, आरएसएस इज कम्युनल। और अब तो हद हो गई कि गीता प्रेस गोरखपुर भी कम्युनल है। और मैं यहां यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि जो बहुत ऊंचे ऊंचे स्वर में कह रहे थे कि यह मुस्लिम लीग वो मुस्लिम लीग नहीं है, यह सरासर झूठ है। विभाजन के बाद बनी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग के मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष थे। वो मद्रास प्रेसिडेंसी में उस जमाने में लगभग पूरा दक्षिण भारत आता था, और मोहम्मद इस्माइल के टाइम में दक्षिण भारत की 30 में से 30 मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज मुस्लिम लीग ने जीती थी। जिन्ना की मुस्लिम लीग ने 1946 में जीती थी और 95% मुस्लिमों का वोट प्राप्त किया था। और मैं कांग्रेस के लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर जिन्ना को उपाधि थी कायदे आजम तो मोहम्मद इस्माइल को उपाधि थी कायदे मिल्लत।
यानी दक्षिण भारत के जिन्ना की तरह वो माने जाते थे। और इतना ही नहीं, आजादी के बाद ऐसा भी नहीं कि उनका कोई हृदय परिवर्तन हो गया था। 17 अगस्त को उन्होंने आजादी के बाद 47 में एक बयान दिया है कि उन्हें वैसे ही मुस्लिम पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए जैसे कांग्रेस ने 1916 से दिला रखे थे। अर्थात मुस्लिम्स के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं चाहिए, उसमें वोट देने का अधिकार भी सिर्फ मुस्लिम्स को होगा, जिसको लेकर संविधान सभा में सरदार पटेल ने उनकी अच्छी खबर ली थी। और उनके दूसरे नेता बी पोकर साहब, उन्होंने भी इसी चीज की वकालत की थी। तो नाम बदल लेने से कैरेक्टर नहीं बदल जाता। और मैं कांग्रेस से भी कहना चाहता हूं, गांधी जी का नाम रख लेने से वो कैरेक्टर नहीं आ जाता। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बहुत बार ये हो गया, अनाप शनाप के उदाहरण देकर वीर सावरकर जी का अपमान करना और महात्मा गांधी जी की दुखद हत्या के साथ उन्हें जोड़ने का प्रयास करना। तो यदि उन्होंने किताब कोट की है तो मैं भी किताब कोट करके बोल रहा हूं। एक बड़े लेखक हुए मनोहर मालगांवकर, जिन्होंने किताब लिखी द मैन हु किल्ड गांधी इन 1978, और उनका कोई संघ से कोई कनेक्शन नहीं था। उस किताब में वो लिखते हैं कि जब गांधी जी की हत्या संबंधी मुकदमा चल रहा था तो उनके वकील एमबी पोपटकर साहब को डॉक्टर अंबेडकर फोन करते हैं और मिलने के लिए बुलाते हैं। और उस किताब में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि डॉक्टर अंबेडकर को कोट करते हुए वो लिख रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि आपके क्लाइंट सावरकर पर कोई केस नहीं बनता, फिर भी उसको लेकर जबरदस्ती उन्हें फंसाने का प्रयास किया जा रहा है और कैबिनेट के तमाम सदस्य इससे नाराज हैं। मैं फिर कोट कर रहा हूं, यह हमारा वक्तव्य नहीं है, भाजपा संघ का वक्तव्य नहीं है, यह मनोहर मालगांवकर ने अपनी किताब में कोट किया और वो कोई उस प्रकार के राइटर से के थ्रू नहीं है जिसका जयराम रमेश जी उल्लेख कर रहे थे। और सावरकर जी छूट गए। अब मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, शायद आप में से बहुत से लोगों को, आज की युवा पीढ़ी को न याद हो कि लाल किले में मुकदमे में निर्णय होने के बाद भी अंतिम निर्णय उस अदालत में नहीं हुआ। उस समय पंजाब हाई कोर्ट की जो बेंच थी शिमला, उसमें जाकर मुकदमा हुआ और फाइनल सजा वहां से हुई। पर नेहरू सरकार सावरकर जी के खिलाफ हाई कोर्ट में क्यों नहीं गई? अगर उनको किताब में लिखी बात के ऊपर कोई ऐतराज है तो क्यों नहीं गए? क्योंकि उन्हें पता था धेले भर का कोई भी सबूत नहीं था। निराधार आरोपों के आधार के ऊपर इस प्रकार के निरर्थक अनर्गल आरोप वो सदैव लगाते रहते हैं। और एक संदर्भ और बता दूं, मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर एंड आरएसएस इज कम्युनल। यह आज का एजेंडा नहीं है, यह नेहरू जी के जमाने का एजेंडा है। आप लोग जाके चेक करिएगा, सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू, शायद सीरीज 2 या 3 में जाके आप चेक कर लीजिएगा। 5 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या से 25 दिन पूर्व सारे मुख्यमंत्रियों को नेहरू जी का लिखा हुआ पत्र है जिसमें वो कह रहे हैं मुस्लिम लीग की बैठकों से कोई दंगे होने की संभावना है, इसको मैं उतना खतरनाक नहीं मानता हूं। हिंदू और सिख सांप्रदायिकता खतरनाक मोड़ ले रही है और आप सब लोग आरएसएस के ऊपर सख्ती क्यों नहीं बरत रहे हैं? तो ये विचार जो है खानदानी है, ये सोच उनकी रूहानी है। इसलिए मैं पुनः यह कहना चाहता हूं कि गीता प्रेस गोरखपुर के मुद्दे के ऊपर जिस प्रकार का चरित्र कांग्रेस ने दिखाया है, यह उनकी भारत, भारतीयता, भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और स्वयं महात्मा गांधी जी के आदर्शों के प्रति अवमानना का स्पष्ट प्रमाण है। धन्यवाद। अब यहां पर सुन रहे थे, गीता प्रेस का विरोध लगातार हो रहा है, जिस पर अहम जानकारी यहां पर साझा करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सुधांशु त्रिवेदी नजर आ रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि गांधी नाम लिखने से कोई गांधी नहीं बन जाता है। आज कांग्रेस गीता प्रेस के खिलाफ खड़ी है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये तमाम बातें कही हैं। आपको बता दें, जिस तरह से गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है, उस पर कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की है।
इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस पर बीजेपी ने हमला किया है। मुस्लिम लीग उनके लिए सेक्युलर है, कांग्रेस के लिए गीता प्रेस कम्युनल है। कांग्रेस गांधी के सिद्धांतों के खिलाफ है, ये भी कहा सुधांशु त्रिवेदी ने। गांधी विचारधारा छोड़ चुके हैं राहुल गांधी, ये आरोप लगाए गए। जिस तरह से गीता प्रेस पर ये जो शताब्दी वर्ष पूरा कर चुका है, गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित हो रहा है, उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी की गई थी। जयराम रमेश ने यह बात शुरू की थी और उस पर अब भारतीय जनता पार्टी हमलावर होती नजर आ रही है। कहा कि कांग्रेस देश की संस्कृति के खिलाफ है। सुजाता कहा कि गांधी ने कभी विरोध नहीं किया गीता प्रेस का, उल्टा उन्होंने एक खत का जिक्र किया जिसमें संस्थापक के साथ उन्होंने संवाद किया था। क्या कुछ कहा, किस तरह से हमला बोला, सुधांशु त्रिवेदी ने, सुनाते हैं आपको। मित्रों, आप सभी अवगत हैं कि गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिए जाने पर जिस प्रकार की अवांछनीय और आपत्तिजनक टिप्पणी कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई है, उसकी हम निंदा करते हैं। यहां विषय एक पुरस्कार नहीं है, विषय एक पब्लिशिंग हाउस नहीं है, विषय कांग्रेस की मानसिकता है। क्योंकि यह सिर्फ गीता प्रेस गोरखपुर के ही खिलाफ नहीं है, यह गीता के भी खिलाफ है। और यह बात कांग्रेस पार्टी ऐसे नहीं कह सकती कि आपने गीता प्रेस के विरोध को गीता से कैसे जोड़ दिया। मैं याद दिलाना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय अमेरिका का दौरा प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक 9 साल पहले 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार अमेरिका की यात्रा पर गए थे और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति को उन्होंने गीता भेंट की थी, तो यही वो कुनबा था जिसने छाती पीटी थी कि सांप्रदायिकता का प्रयास प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है